लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर लोकसभा में पेश की गई एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। अधीर रंजन चौधरी ने मांग की है कि रिपोर्ट पढ़ने के लिए सदस्यों को 3 से 4 दिन का समय दिया जाए, इसलिए सदन में रिपोर्ट पर चर्चा के लिए तारीख कम से कम 3 दिन बाद रखें। अधीर रंजन ने लिखा है कि 104 पन्नों की रिपोर्ट एथिक्स कमेटी की है। सदस्यों को इस पर चर्चा के लिए खुद को तैयार करने के लिए पढ़ना है और चर्चा को टालने की मांग की है। रिपोर्ट पर चर्चा 3 दिन बाद कराने की मांग की है। अधीर रंजन चौधरी ने महुआ मोइत्रा, जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने पैसे लेकर के, गिफ्ट्स लेकर के सवाल पूछे और अपना लॉगिन और पासवर्ड जो है दूसरों को दिया था। और लोकसभा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 367 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुबंध पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा के सदन पटल पर रख सकते हैं। ये पढ़ लें। माननीय मंत्री जी, Sir, I move the following, that this House do take up for the consideration the first report of the Committee on Ethics on complaint dated 15th October 2023, given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mahua Moitra, MP for the direct involvement in the cash for query in the Parliament, with reference to the examination, investigation of the unethical conduct of Shri Mahua Moitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. एक मिनट सबको। ओके। We don't have the copy of the motion. We don't have the supplementary distribution. माननीय सदस्यगण, आज जिस विषय पर विचार किया जा रहा है वो विचार और प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है वो हम सबके लिए पीड़ादायक भी है, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब इस सभा को अपने प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उचित निर्णय लेने होते हैं। माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र नियमों, उच्च मर्यादाओं से चलता है। ये सदन हमारे देश की सर्वोच्च पीठ है। पिछले 75 वर्षों की हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में हमारे सदन की, हमारे लोकतंत्र की एक ऊंची मर्यादा स्थापित हुई है। पूरा देश उच्च संसदीय परंपराओं के लिए हमारी ओर देखता है। इन्हीं उच्च परंपराओं की बदौलत हमारे लोकतंत्र की पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान है। माननीय सदस्यगण, पिछले 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में हमारा लोकतंत्र निरंतर सशक्त और परिपक्व हुआ है। जनता के बीच हमारी विशेषता लगातार बढ़ी है। जनता ने हमें इसलिए चुनकर भेजा है कि हम सदन में बैठकर उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी आशाओं के लिए, उनकी आकांक्षाओं को इस सदन में बैठकर पूरा कर सकें। लेकिन हमारे लोकतंत्र की इस गौरवशाली यात्रा में समय समय पर हमारे ऐसे अवसर भी आए हैं जब हमने इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा, सदन के उच्च मापदंडों को बनाए रखने के लिए उचित निर्णय भी किए हैं। इस सदन के उच्च मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्य ऐसे मूल सिद्धांत है जिसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम शुद्ध अंतःकरण से, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से
इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। हम अपने उच्च आचरण में शुद्धता रखें, शुचिता रखें, अपने व्यवहार को से किसी प्रकार का कोई को कष्ट न हो, हमारे व्यवहार से हमारे कार्य में कोई संदेह न हो, हमारा आचरण ऐसा न हो जिससे कि लोकतंत्र की उच्च मर्यादा और प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुँचे। इस सदन की विशिष्टता और उच्च मापदंड को बनाए रखने, उन्हें संवर्धित करना इस सदन के सदस्य रूप में हम सबका सामूहिक और सर्वोच्च दायित्व है। माननीय सदस्यगण, मैं समझता हूँ हम सब यहाँ पर जिस बात पर विचार करने जा रहे हैं वह हम सब के सामूहिकता से विचार कर रहे हैं, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, संवेदना के साथ विचार कर रहे हैं। हमें किसी भी सदन में किसी भी सदस्य को, मेरी कोशिश रहती है न मैं सदन से उसको निलंबित करूं, कभी कोई कार्रवाई करूं। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिले। समय समय पर मैंने कोशिश भी की कि सदन की मर्यादा बनी रहे, और उस मर्यादा बनाने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी करने पड़े तो सदन की मर्यादा के लिए करने पड़े। और इसीलिए आज भी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं उसमें मर्यादा, सदन की गरिमा हम सब के लिए सबसे ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में हम सबको इस सदन के गौरव, सम्मान, नैतिकता और अस्मिता को अक्षुण्ण रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे आशा है इस विषय पर जब हम चर्चा करें तो सदन की मर्यादा, उच्च कोटि की मर्यादा और पूरे देश में इस सदन के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बना रहे, और व्यक्तिगत रूप से भी जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, हम व्यक्तिगत आचरण में भी हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम लोकतंत्र की उच्च मर्यादा को कायम रख सकें। मैं नियम 316(e)(2) के विषय पर अधिकतम आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देता हूं। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि थोड़ा ये टाइम तो बढ़ाइए ना प्लीज। ठीक है, दैट यू कंसीडर। संक्षिप्त आधा घंटा में सब पार्टी बोलना चाहिए। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर, आपने अपना पीड़ा जताई और ये सुनकर हमें ये यकीन हो रहा है कि कम से कम कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, हमारे स्पीकर साहब एक कस्टोडियन की होने के नाते सही दिशा पे सही निर्णय जरूर लेंगे। सर, मैं छोटी सी 2-3 बात कहूँगा क्योंकि हमारे पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी जी इस पे अपना बात रखेंगे। सर, मैं ये कहना चाहते हैं कि 12 बजे की बाद आज ये पेपर, मतलब ये रिपोर्ट ले हुई है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, और 2 बजे की साथ साथ सर अपने इस मुद्दे पे चर्चा शुरू कर दी है। सर, ये पेपर जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं सर, वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। इसे देखिए, 106 पेजेस है, और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्स्चर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। सर, मुझे ये सवाल करने आता है कि कोई ह्यूमनली, मतलब कोई हमारे कोई मेंबर जो भी हो, इतना जल्दी में, मतलब 2 घंटे की मोहलत, और ये 2 घंटे भी नहीं हुई है, 12 बजे की बाद यहाँ से निकलना, इसको डाउनलोड करना, करते करते आधा घंटा, पौने घंटे निकल चुके हैं। फिर सर 406 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले, और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से
जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं? अब बताइए। ये भाई सब एक कॉमन सेंस पे आधार पर मैं ये पूछना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप मेरा तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिया करो, और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें और फिर सदन में आकर एक सही ढंग से चर्चा कर, जो आप चाहते हैं, मर्यादा को रखते हुए, उच्च कोटि मर्यादा को पालन करते हुए हम सदन में विस्तार पर चर्चा करें। क्योंकि सर ये एक छोटी मुद्दा नहीं, ये एक नज़ीर बन के जाएंगे। ये नया सदन एक नज़ीर बनाने जा रहे हैं। इसमें सर ये नज़ीर में कोई खामियां ना रहे। सर मैं छोटी सी बात, मान लीजिए सर कोई न्यायालय में भी अगर किसी को सजा होता है, वो भी मौत की सजा होते हैं, तो न्यायालय पूछते हैं कि भाई आपको कुछ कहना है, जिसको हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। सर देखिए, ऑडी ऑल्टेरम पार्टेम ये एक शब्द निकालते हैं सर हमारा रूल से, कि मतलब ये कि ये जिसके खिलाफ कोई मतलब शिकायत है, ये नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि महुआ मत को नाम लिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं, आप खुद बताइए सर, मैं आपकी विचार पर ये छोड़ रहे हैं। और साथ साथ सर ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए कलंकित अध्याय की आगाज ना करे। ये मेरा शंका है सर। जिस सदन में महिला को महिमांडित किया जाता है सर, दिस हैज टू बी एक्सपंज्ड। रोजाना महिला को सर महिला को एक्सपंज सर। महिला सर क्या चल रहा है सर? तो चर्चा और सदन मेरिट पर चलना चाहिए सर। प्रधानमंत्री इसमें जो कि महिला रिपोर्ट में जो है उसका चर्चा चलना चाहिए। और जब 2005 में 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन रिपोर्ट दिया गया था, और उस टाइम भी 10 लोगों को इधर अपने बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। ये रिकॉर्ड पे है। आज जहां तक मैं जानता हूं, उस माननीय सोमनाथ चटर्जी ने उसके ऊपर रूलिंग दिया गया था। ये क्या बात करे, और कलंकित वगैरह जो हुआ है। सारे देश, इतना बड़ा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इतना बड़ा दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, अभी हमारे पूरा डेमोक्रेसी का जो एक कलंक है, वो कलंक के बारे में वो बात करो। सुनने का हिम्मत नहीं है, क्या करें? अरे हम क्या ज्यादा कुछ मांगे हैं? ये रक्षा मंत्री जी है। प्लीज मनीष तिवारी जी, हो गया ना इनका विषय? 1 मिनट राम गोपाल जी प्लीज। अध्यक्ष जी, मुझे 31 साल वकालत करते हो गए, और कई बार ऐसा मौका आया है कि जल्दी में बहस करनी पड़ती है, पर शायद आज पहली बार किसी कागज को बगैर संज्ञान में लिए मैं बहस करने के लिए खड़ा हुआ। ये बड़ी विडंबना है कि 12 बजे पटल के ऊपर रिपोर्ट रखी जाती है और 2 बजे उसकी बहस लगा दी जाती है। जैसे अधीर रंजन जी ने कहा, हेवंस वुड नॉट हैव फॉलन, आसमान नहीं गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते कि इस कागज को, ये जो रिपोर्ट है, इसको संज्ञान में लेकर, इसको पढ़कर अपनी बात एक अच्छे ढंग से हम इस सदन के समक्ष रख सकते, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामले के ऊपर ये सदन फैसला करने जा रहा है। पर अध्यक्ष जी, मैं 4-5 चीजें जो बहुत ही बुनियादी हैं और जो नेचुरल जस्टिस से और जो मौलिक अख्तियार हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर मैं जरूर अपनी बात कहना चाहता हूं। पहला सवाल यह है अध्यक्ष जी, दैट कैन द प्रोसीजर ऑफ द एथिक्स कमिटी ओवरराइड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, which is the organizing principle of every justice system in the world? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जो अखबारों में पढ़ा उससे बहुत साफ तौर पर यह चीज निकल के आई
कि जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? ये किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? और इसलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री महुआ मित्रा को और ना उनके किसी वकील को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। मेरा दूसरा सवाल यह है अध्यक्ष जी, मैंने रूल जो 316 डी है, रूल 316 डी ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको ध्यान से पढ़ा है। उसमें ये लिखा है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी शैल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। अब मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं कि फौजदारी के कानून में दो चीजों में फर्क है, कन्विक्शन और सेंटेंसिंग में फर्क है। जो एथिक्स कमेटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, पर एथिक्स कमेटी यह सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। दिस इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन। दैट पावर लाइज विद दिस हाउस। The ethics committee at best can make a recommendation that whether a person is guilty or a person is innocent. It is this house sitting as a jury which has the powers to decide the quantum of punishment, Mr. Speaker. So therefore, the recommendation of the ethics committee is fundamentally flawed in my respectful submission. Okay. तीसरा अध्यक्ष जी, आज सारी पार्टियों ने 3 लाइन व्हिप इशू किया है। मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं। टुडे दिस हाउस इज सिटिंग एज अ जज एंड अ जूरी in an impeachment proceeding, or when you are considering the report of the privileges committee, or you are considering the report of the ethics committee, can a party direct its members to vote in a particular way? Can a whip even be issued? Because this is like directing a judge to decide a matter in a particular manner. This is a complete diversity of justice. First of all, Mr. Speaker, sir, this house should be adjourned. All the whips should be withdrawn from all the sides, because we are not sitting as ordinary members of this house. We are sitting as judges in a jury in order to decide the fate of one of our honorable colleagues, and I am afraid that cannot be done through whip-driven tyranny. Okay. So therefore, अध्यक्ष जी, अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी तो बुनियादी सवालों के ऊपर हूं, रिपोर्ट पे तो मैं आया भी नहीं हूं। जरा सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, टुडे वी आर सिटिंग एज अ कोर्ट, वी आर नॉट सिटिंग एज पार्लियामेंट। टुडे वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स। वी आर नॉट सिटिंग as parliament today. We are sitting as a judge and a jury. There is a fundamental distinction between the two. Please, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, ये संसद है, ये कोर्ट नहीं है। ये आप सीनियर हैं, आप क्या बोल रहे हैं ये आप देखें, आपके दल के नेता बहुत विनम्रता के साथ। 4:30 मैं न्यायाधीश नहीं हूं पार्टनर। अध्यक्ष जी, न्यायाधीश नहीं हूं, अध्यक्ष जी, सभापति हूं। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले 4.5 पौने 5 साल में कभी आपकी बात नहीं काटी। आपकी हर रूलिंग को सर माथे पर रखा है, पर आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर मुझको आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक संसद के रूप में नहीं बैठे हैं। Today we are sitting as a jury, we are sitting as judges to decide the fate of one of our colleagues. My next question
Mr. Speaker, sir. माननीय सदस्य एक प्लीज, इस जुडिशली में और सभा में अंतर है। आप वरिष्ठ अभिवक्ता हैं, मैं यहाँ निर्णय नहीं कर रहा, यह निर्णय सभा कर रही है। आप गलत तरीके के तर्कों को यहाँ पर मत रखिए। ये रिकॉर्ड में जाती है चीजें, आप गलत तरीके से। मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं सभापति हूं और निर्णय करेगी सभा, निर्णय करेगी। और हमने किसी के लिए ऐसे ही आपने कहा, इसलिए आपने मेरी बात थोड़ी कहा है कि ऐसे ही वोट करो। हमने तो विप किया प्रेजेंट करने के लिए। प्लीज एक मिनट बैठिए। ये सभा निर्णय कर रही है और जब सभा निर्णय करती है तो सभा निर्णय करती है। प्लीज। मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ एक बात पूछना चाहता हूं। क्या एक न्यायमूर्ति को या न्यायाधीश को यह कहा जा सकता है कि नहीं बी डायरेक्टेड टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर? आप 10th शेड्यूल के तहत जब व्हिप इशू करते हैं, यू आर वर्चुअली डायरेक्टिंग योर मेंबर्स टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर। दिस इज द कंप्लीट एंटीथेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। It is the complete antithesis of natural justice. The fundamental principles of natural justice are being thrown to the winds in this house. I would urge you, Mr. Speaker, sir, that the whip needs to be withdrawn because we are sitting as a jury. The whip needs to be withdrawn. आप अभी सुन। अध्यक्ष जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब कोई सभा न्याय करने बैठी हो, न्यायमूर्ति के रूप में बैठी हो, तो एक व्हिप के माध्यम से उनको यह हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है, अपना विवेक, अपना कॉन्शियंस, अपना सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना, एक पर्टिकुलर तरीके से फैसला करना है। हीना गावित जी, मैं अध्यक्ष जी अगली बात पे आता हूं। एक मिनट, आप कंक्लूड कर दो। अध्यक्ष जी, संविधान की धारा 105, आर्टिकल 105 of the Constitution gives powers, privileges and immunities to members of Parliament. I want to read out Article 105(2). Mr. Speaker, sir, Article 105(2) says, no member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, vote or proceedings. Mr. Speaker, sir, 105(2) was inserted into the Constitution in order to give complete immunity. I stress the word complete immunity to a member for anything said or done in the House. And his conduct cannot even be called into question in a court of law. So the question is, when your conduct cannot be called into question in a court of law, can your conduct be called into question in this august chamber? Can this... माननीय सभापति महोदय, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ एक सेकंड, आप बोलिए, नहीं दीजिए। अध्यक्ष जी, my humble submission is, can this august house override the founding document of India which has brought this house into existence? And the answer is no. Article 105(2) gives immunity, absolute immunity for anything done in the House. And my last point, Mr. Speaker, sir, when the Supreme Court of India interpreted Article 105(2) in P.V. Narasimha Rao's case, they clearly and absolutely said that anything done in this House, even if it is allegedly actuated by bribery, cannot be called into question in any court of law. So therefore, Mr. Speaker, sir, these proceedings should not have been held, and I would urge you to withdraw. बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ संसद में चर्चा करनी पड़ रही है। हमारे विरोधी पार्टी के साथियों ने कहा कि एक ही दिन में रिपोर्ट लाए
एक ही दिन में आप चर्चा लाए तो उन्हें मैं याद करवा दूं, 2005 में सेम डे रिपोर्ट उनकी सरकार थी, सेम डे रिपोर्ट आया था और 10 सांसदों को सेम डे इन्होंने निकाला था। तो जो हमें सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने यही 2005 में किया था। अभी सर ये पहली बार उस समय संविधान की धारा 105 नहीं थी। सर यहाँ देश में ये कोई पहली बार ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ। 1951-52 में श्री मुदगल जी जो उस समय माननीय सांसद थे, उन्हें पैसे लेने के आरोप में संसद ने निकाला था। और ये आज जो इंसिडेंट हो रहा है, इससे पहले 13 सांसदों को इसी तरह निकाला गया है। लेकिन आज का ये जो माननीय सांसद महुआ मोइत्रा जी का जो प्रकरण है, ये और पिछले प्रकरणों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसमें बिजनेसमैन एग्जिस्ट करते हैं और मिस्टर हीरानंदानी जिनका नाम रिपोर्ट में आया हुआ है, मैंने तो 2 घंटे में रिपोर्ट पढ़ी है। पता नहीं इतने सब विद्वान यहाँ बैठे हैं कैसे 2 घंटे में वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। मैंने पूरा रिपोर्ट 2 घंटे में पढ़ा और उसमें मिस्टर हीरानंदानी जो बिजनेसमैन है, जिनकी कंपनी का इंटरेस्ट है और जो प्रमुख रूप से 5 सेक्टर्स में उनका इंटरेस्ट है, टेलीकॉम, शिपिंग, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम और पाइपलाइन। अभी जो माननीय सांसद जिनके विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जब से इस सदन की वो सदस्य बनी है तब से आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में इन्हीं मिस्टर हीरानंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। और इतना ही नहीं तो 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। 6 बार यूके, यूएस, नेपाल यहाँ से अकाउंट लॉगिन होके क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। और ये चीज़ खुद माननीय सांसद महोदया ने एथिक्स कमेटी के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि उनका आईडी और पासवर्ड ये उन्होंने खुद मिस्टर हीरानंदानी को और उनके कंपनी के लोगों को दिया था। तो यहाँ जो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, उन्हें मैं याद करवा दूं कि एथिक्स कमेटी के सामने माननीय सांसद महोदया को पूरा मौका मिला, उनकी बात रखने का मौका मिला। और मिस्टर हीरानंदानी जो इस कंपनी के प्रमुख है और जिनके पास से गिफ्ट्स और पैसे लेने के जो आरोप यहाँ पे थे, उसमें मिस्टर हीरानंदानी ने खुद एफिडेविट कर एथिक्स कमेटी को दिया है। और वो जो एफिडेविट उन्होंने किया है वो इंडियन एम्बेसी के डेप्यूटी काउंसलेट जनरल जो दुबई में है, उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने ये एफिडेविट किया हुआ है। इसी के साथ मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि यहाँ बार बार जो बात हो रही है कि नेचुरल जस्टिस की, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग सांसद बनते हैं, सांसद बनने के बाद हम सबको मेंबर्स पोर्टल पर एक रूल्स के तहत आईडी और पासवर्ड देने का एक फॉर्म मिलता है। हम सभी सांसद, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के, वो फॉर्म पे साइन करते हैं और उसमें रूल्स में लिखा हुआ है कि हम हमारा आईडी और पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते। ये रूल्स में लिखा है, हर संसद सदस्य उस पे साइन करता है, हम सबने साइन किया हुआ है। और यहाँ पर जो माननीय सांसद महोदया है, उन्होंने तो खुद ये मान्य किया है कि उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, ये पहली बात। दूसरा, एक ही दिन में उनका अकाउंट लॉगिन होता है दिल्ली में, दुबई में, बैंगलोर में और यूएस में। 4 अलग अलग शहरों से यहाँ पे उनका अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप खुद रूल्स तोड़ रहे हैं। आप माननीय सांसद हैं, आपने खुद एक फॉर्म साइन करके जो चीज़ आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है वो आप खुद 4 अलग अलग लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने खुद यहाँ प्रूव हो चुका है। सर, ये पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, ये संसद की मर्यादा का सवाल है। हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को यहाँ रिस्पेक्ट करना ये हमारा काम है। जब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं या उनकी तरफ से जो कह रहे हैं,
मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। इससे एक मैसेज ये जा रहा है कि सांसद अपने सवाल खुद नहीं पूछते, कोई और उनको पूछने लगाता है, उनकी चिट्ठी खुद नहीं लिखते, कोई और उनको चिट्ठियां लिख के देता है, अपने भाषण खुद नहीं लिखते, कोई और उनको लिख के देता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई उनको पैसे दे तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सदन में सवाल पूछते हैं। इस तरह से सभी सांसदों की इस एक इंसिडेंट के कारण छवि खराब हो रही है। मैं यहाँ आपको ये बोलना चाहूंगी कि माननीय सांसद के इस अनएथिकल कंडक्ट के कारण आज सभी सांसदों की छवि ये देश भर में खराब हुई है। केवल देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में यहाँ खराब हुई है। अभी यहाँ पे कोई द्रौपदी का चीरहरण की बात कर रहा है, अलग अलग देवियों का नाम लिया जा रहा है। हम सब यहाँ सांसद हैं, फीमेल मेल इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम लोग हमारे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते हम यहाँ आके बैठते हैं। हम यहाँ जब आते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं कि हम ये पार्लियामेंट की मर्यादा रखेंगे, हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का सवाल पूछेंगे और हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि के नाते यहाँ आके बैठते, ना कोई प्राइवेट एंटिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट बन के। तो मुझे यहाँ आपके माध्यम से यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूंगी बड़े ही विनम्रता से कि यहाँ एथिक्स कमेटी ने रिस्पोंडेंट को भी सुना है, कंप्लेनेंट को भी सुना है, एफिडेविट का भी पूरा यहाँ पे अभ्यास हुआ है और नेचुरल जस्टिस की जो बात हो रही है, जिन पे आरोप लगे हैं उन्हें भी वहाँ पे कमेटी ने पूछा। और जो यहाँ पे बार बार अपमान की बात वो लोग करते हैं, तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि जब मैं पूरा रिपोर्ट पढ़ रही थी तो रिपोर्ट में माननीय सांसद महोदया से जो एफिडेविट प्राप्त हुआ है वो एफिडेविट के कंटेंट से रिलेटेड ही सवाल उनसे पूछे गए। उन्हें कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा गया जिनसे उनको ये लगे कि हमारा यहाँ पे चीरहरण हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे विनम्रता से अनुरोध करूँगी कि कमिटी ने यहाँ पे जो प्रस्ताव रखा है उसमें कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ रखे हैं, इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए और हमें ये देश को और पूरी दुनिया को हमें ये मैसेज देना है, हमको ये उनको बताना है कि यदि इस संसद का कोई सदस्य अनएथिकल कंडक्ट करता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के बाहर काम करता है, तो ये सदन वो सदस्य को सदस्यता से बाहर निकालने का काम भी ये सदन कर सकता है। एंड नोबडी इज अबाउ द लॉ ऑफ द लैंड। धन्यवाद। कल्याण बनर्जी जी। सर, allegations against Moha Moitra have been placed by the honorable member just now, I heard. So who can be the best person to reply to these allegations? It is the parliament. It will be on record, that speech. But if Moha Moitra be not allowed to deliver her explanation, the parliament's idea would not be fulfilled. So I would request you, sir, from our party, as a speaker, Moha Moitra be allowed to speak. पहले कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी। No. What I propose, my party's spokesperson will be Moha Moitra herself, because the allegation is against her. Wild allegations have been raised. Whether it is true or wrong, let it be spoken by her, sir. Sir, the House will go to take a decision. Will expel her. सर, मान्य जो सदस्य का निष्कासित का आज प्रस्ताव आ रहा है, जिसके रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो एथिक्स कमेटी के द्वारा पूरा चर्चा हुआ है और सभी बिंदुओं के बारे में विचार विमर्श हुआ है और समिति ने आज अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आपके द्वारा आपके अनुमति के साथ रखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ, इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे,
एमपी अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दें। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी ये सवाल नहीं है, ये तो अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल कल्याण मनोज जी, कल्याण नौ पुरानी परंपराएं मेरे पास भी पड़ी हुई है, जिसका मेंशन संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है। हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय सोमनाथ जी चटर्जी, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर थे, उन सबकी रिपोर्ट पुरानी केस रिपोर्ट इस विषय पर हुई थी और उस पर उन्होंने अध्यक्ष ने जो परंपरा नियम या जो रूल्स देते हैं वही हमारे रूल्स नियम जाने जाते हैं। और उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि जो माननीय सदस्य जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनको कमेटी में बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका रहता है। और 9 मैं रिकॉर्ड रख के टेबल पे बात करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करता हूँ। मैं आप अगर डिबेट करेंगे तो मैं एक एक लाइन पढ़ के सुना दूंगा। मैं रिकॉर्ड बोलता हूँ। और यहाँ पर इस सदन में, एक मिनट प्लीज, इस सदन में परंपरा रही है कि जो पुराने अध्यक्षों के जो कुछ भी परंपराएं हैं उनको नए अध्यक्ष हमेशा परंपराओं को पालन करते हैं, ये उनके होते हैं। और स्पीकर का डायरेक्शन का एक बुक है जी, पढ़ के देखो। आप नहीं बोल रहे, कल्याण जी आगे बुलाऊं? हाँ बोलिए, सुदीप जी बोल रहे, सुदीप जी बोलो। ऑन दिस हाउस इन पार्लियामेंट हर स्पीच हैज बीन रिकॉर्डेड and it is now the property of the house, but against whom you are going to expel from 17th Lok Sabha, it is known to everybody. Today they have placed the report in parliament, but the whole report has been exposed to the media long time before. It is nothing new. It is the only ethics committee who have done this wrong. They have exposed it to the media. Media exposed the report. It is not that they are submitting the report today. So against Mahua, report has been placed. One speaker has said so many allegations. What's the harm to give her a small hearing? Minimum for 10 minutes. Let her speak once before you are going to expel her. Why not she will be allowed to speak for a few minutes? What's wrong in it, sir? So I urge upon you with folded hands. Let Mahua speak on behalf of Trinamool Congress Party as a speaker of our party. एक मिनट सुदीप बंदोपाध्याय जी, आप वरिष्ठ सदस्य रहे, आप भी वरिष्ठ सदस्य रहे, उस समय आप भी माननीय सदस्य थे यहाँ पे। एक जब परंपराएं हैं और पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने जो कुछ भी रूलिंग जो कुछ भी अपने वक्तव्यों में देते हैं उसको हम बोलते हैं अध्यक्षीय निर्देश।